नमस्ते जी। हम उम्मीद करते होंगे कि आप बहुत अच्छे होंगे और इस वीडियो को लेकर आप लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे कि सर नवंबर से पढ़कर हम भी अपने बोर्ड परीक्षा में 95% कैसे लाएं और टॉपर लिस्ट में शामिल कैसे हुए। तो आइए दोस्तों, मैं कुछ 10 महत्वपूर्ण बातें को बताने वाला हूं। अगर आप इस बात पे फॉलो कर लिए ना तो मैं 100% दावा और गारंटी ठोक कर कहता हूं कि आप भी बोर्ड परीक्षा में 95% से ऊपर लाएंगे और टॉपर लिस्ट में अवश्य शामिल होंगे। तो आइए उस 10 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का नाम बताते हैं जो कि आपको टॉपर बनाने में काफी ज्यादा सहायता करेगा। लेकिन हाँ, इसमें अगर आपको टॉपर बनना है केवल बातें सुन लेने से नहीं, इस पे आपको काम भी करना पड़ेगा। मात्र 3 महीना यानी कि 90 दिन मेरे प्यारे दोस्तों। अगर इस 90 दिन को समझिए कि अगर 90 दिन जो भी बचा है उसको अगर आप इस महत्वपूर्ण बातें पर ध्यान दे दिए, अगर इसको करने पर पूरा एक्साइटेड हो गए, तो मैं कह रहा हूं कि टॉपर लिस्ट में आप भी शामिल होइएगा। तो आइए दोस्तों, बताते हैं नवंबर से पढ़कर टॉपर कैसे बने। इसको बताने से पहले अगर आप भी इस प्यारे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि टॉपिक पर रिसर्च करके वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। तो आइए दोस्तों, बताते हैं नवंबर से पढ़कर दोस्तों आपको भी टॉपर कैसे बनना है। आइए हम 10 महत्वपूर्ण बातें को बताते हैं। पहला बात है दोस्तों, लक्ष्य को निर्धारित कीजिए। कहिए अगर मान लीजिए आपको जाना ही नहीं है, अगर मान लीजिए हम साइकिल चला रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि साइकिल चलाकर कहाँ जाना है, तो क्या फायदा साइकिल चलाने से। जैसे में अब हम घर से निकले हुए हैं, ठीक ना, बैग लटका लिए हैं, अब हमको पता ही नहीं है कि कहाँ पर जाना है बैग लटका कर, तो कैसे हो सकता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों कि सबसे पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको बोर्ड परीक्षा में टॉपर लिस्ट में शामिल होना है तो कम से कम 489 प्लस का ऊपर सपना देखिए। जो नहीं करके दिखाया है वो आपको भी करके दिखाना है। इसलिए जहां भी आप स्टडी टाइम टेबल स्टडी का जहां टेबल है वहां पर एक लक्ष्य को निर्धारित कर लीजिए, क्योंकि आपका जब गोल सेट रहेगा ना तो उस गोल पे मेहनत करने के लिए आप 100% एक्साइटेड होंगे। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों, जो गोल होता है ना, लक्ष्य अपने औकात से बाहर देखा कीजिए। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों, अगर गोल है तो कम से कम अगर टॉपर लिस्ट में शामिल होना है तो 489 प्लस का ऊपर सपना देखिए, ठीक ना। 489 प्लस का ऊपर सपना देखिए कि जो नहीं भी किया है हम वो भी करके दिखाएंगे, ठीक ना। तो आइए, अब दूसरा इंपॉर्टेंट है कि टाइम टेबल अवश्य बनाइए। यानी कहने का मतलब है कि अगर एक टाइम टेबल रहेगा ना तो आप उस टाइम टेबल को फॉलो करके आप भी बेहतरीन तैयारी करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए मैं हर एक लाइव भी चलता है तो मैं वहां भी बोलता हूं कि क्या आप लोग टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, अगर अभी भी आप 90 दिन में जड़ को एकदम मजबूत करना चाहते हैं और पेड़ को बहुत अच्छा उगाना चाहते हैं तो एक टाइम टेबल होना बहुत अति आवश्यक है। अगला है कि अब आपको 90 दिन का एक महत्व समझना होगा। आखिर ये 90 दिन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण दिन है। अगर मेरे प्यारे दोस्तों ये 90 दिन बीत गया तो ये 90 दिन आपके जीवन में क्लास 10th में पढ़ने के लिए कभी नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों, आपको इस 90 दिन का पहले महत्व समझ लेना है कि नहीं, अब मैं इस 90 दिन को अपने दोस्तों से बात करना छोड़ दूंगा, ठीक ना। मेरे प्यारे दोस्तों, अपने फैमिली में रहूंगा लेकिन कम उनसे बातें करूंगा, अपने पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करूंगा। इसलिए दोस्तों, अब आपको 90 दिन का महत्व समझना पड़ेगा। आखिर इस 90 दिन में हम पढ़कर क्या ही कर सकते हैं, क्या मैं कुछ कर भी सकता हूँ। तो जी हाँ, मेरा एक ही सवाल निकलेगा कि अगर आप 90 दिन का महत्व समझकर इस पे अपना समय पढ़ाई के प्रति दे दिए तो आप भी टॉपर लिस्ट में शामिल हो जाइएगा। अगला बात है दोस्तों कि अपनी कमजोरी को जानिए। आखिर आपके अंदर क्या कमजोरी है, पहले उसको जानिए कि हम आखिर पढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं। आप अपने पहले कमजोरी को जान लीजिए। जैसे में मान लीजिए बात है कि आखिर मैं जब भी पढ़ने जाता हूँ तो नींद क्यों आती है। पहले इस कमजोरी को पहले जानिए। जब भी मैं कॉपी को उठाता हूँ तो डायरेक्ट मोबाइल पे ही ध्यान क्यों रील देखने चला जाता है। आप लोग पहले कमजोरी को जानिए। अगला है कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी होना चाहिए। यानी कि कौन से सब्जेक्ट पर विशेष प्रकार के ध्यान देना है
अब जैसे मैं मान लीजिए कि आपका मैथ बहुत हाई लेवल का सब मतलब उसको हमको बहुत एक्साइटेड है बनाने में, लेकिन आपको विज्ञान में एक्साइटेड नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जब मान लीजिए कि मतलब ये क्या है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी, जब आपका मैथ बहुत हार्ड मतलब हार्ड नहीं बहुत इजी लगता है, आप बना लेते हैं, तो साइंस को भी आप लोग ध्यान दीजिए उस पे। और हर सब्जेक्ट को मेरे प्यारे दोस्तों कम से कम पूरा यानी कि दोस्तों एक समान समय दीजिए हर एक सब्जेक्ट को। अगला बात है दोस्तों कि अध्ययन के प्रभावशाली तरीकों को ढूंढिए। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि आखिर स्टडी करने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या तो प्रभावशाली तरीके ढूंढिए। यानी कि कैसे स्टडी करूं, सबसे बच्चे से अलग हटके मैं कैसे तैयारी करूं, क्योंकि मैं उनको भी पीछे करके आगे बढ़ जाऊं और मैं भी टॉपर लिस्ट में शामिल हो जाऊं। तो इसलिए दोस्तों हर एक YouTube तो भाई बहुत महान है, ये आप लोग इस पे ढूंढिएगा तब ना कि अध्ययन के प्रभावशाली तरीके। आपको YouTube पर ढेर सारी वीडियो देखने को मिल जाएगी। अगला है कि रिवीजन ज्यादा से ज्यादा कीजिए। यानी कि मेरे कहने का यही मतलब है कि रिवीजन में ही डिवीजन है। जितना ज्यादा आप रिवीजन कीजिएगा, जितने मतलब मन लगा कर रिवीजन कीजिएगा, आप भी कहीं ना कहीं मार्क्स सबसे ज्यादा लाइएगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों रिवीजन को छोड़ना नहीं है। अगर आप पेड़ उगा रहे हैं तो समझिए कि आपका रिवीजन जड़ है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या है? रिवीजन जड़ है। तो आप लोग याद रखिएगा, जितना ज्यादा हो अधिक से अधिक समय दीजिए रिवीजन करने पर, क्योंकि रिवीजन में ही डिवीजन है, ठीक ना। तो आप लोग रिवीजन सबसे ज्यादा कीजिए। अब एक आता है बहुत कि PY प्रश्न को लगाइए। यानी कि दोस्तों पिछले 15 वर्षों के अंतर्गत में जितना भी सारा सवाल को पूछा गया है, कृपया करके आप उस सवाल को देखिए और उस सवाल को लगाने का प्रयास कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि हम कितना पानी में हैं और कितना तेज। तो इसलिए दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए। या दोस्तों अगर आपको टॉपर लिस्ट में शामिल होना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बिहार बोर्ड में बहुत बड़ा योगदान रहता है। यहाँ से आपके बोर्ड पेपर में 60 से 70% से अधिक सवाल को पूछा जाता है। अगला बात है मेरे प्यारे दोस्तों कि अपने हेल्थ पर जरूर ध्यान दे। अपने शरीर पर मेरे प्यारे दोस्तों अवश्य ध्यान देना है। जब हमको शरीर ठीक नहीं रहेगा तो क्या घंटा पढ़ाई होगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों कि हेल्थ पर आपको ध्यान देना है। यानी कि मान लीजिए जब हमारा शरीर सही रहेगा तो पढ़ाई भी हम बहुत अच्छा तरीके से करेंगे। अगला दोस्तों कड़वा है लेकिन बात सच है कि सोशल मीडिया पर समय बर्बाद ना करें। जो भी आज देखते हैं ना 5-5 घंटा देख रहे, मान इंस्टाग्राम के रील स्क्रॉल कर रहे। अरे तुमको रील स्क्रॉल करने से क्या ही मिलता है? क्या तुम मजा मिलता है सर? क्या तुम मजा लेकर तुम टॉपर बन सकते हो? बताओ, क्या तुम हंसते मुस्कुराते क्या तुम टॉपर बन सकते हो? जब तुम मेहनत ही नहीं करोगे तो क्या बनोगे? टॉपर बन जाओगे? नहीं तो फिर क्या मैं कर सकता हूँ? इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक और अनदर जितने भी फालतू मतलब आपको लगता है ना कि ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। और आजकल का तो चला गया है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अरे मेरे भाई एग्जाम नजदीक आ गया है, कृपया करके एग्जाम पर फोकस करो। वो तो जब तुम बड़े होगे ना, जब तुम्हारे पास मनी रहेगी ना तो खुद चल कर आएगी। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों अभी आप मेहनत पर ध्यान दो। ओके, इस सब के चक्कर में मत पड़ो। अगर आप इस 10 बातें पर कमांड कर लिए तो मैं 100% दावा ठोक कर कहता हूं कि आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक ना। तो अगर इस वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।